ठीक है, चलो एक बार रिवीजन करते हैं। कहाँ से? मुंह से। मुंह से मतलब ऊपरे, हाँ तो ऊपर ही है, ऐसा ही ना जी? ऐसे ना छापे थे, बोलो ऐसे छापे थे, बोलो इसको क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? मुख गुहा। उसके बाद ई वाला, ई वाला ऐसे लगाता ना छोटिया, हाँ, और ई वाला अभी बना ही रहे हैं। आगे जाकर इसको क्लोन बोलेंगे, ट्रांसवर्स क्लोन, ठीक है? ऐसे करके आएगा और यहाँ पर गुद्दा। एगो पहले एक होता है रेक्टम, जेकरा मलाशय जाके जमा होता है, बता रहे। तो मुख्य गुहा में जब हम लोग देखे थे तो इसमें बोलस का नाम हम लोग बताए थे। तो बोलस किसको कहते हैं? जैसे खाना जब हम लोग खाते हैं तो मुंह में जितने भी एंजाइम होता है सब का होता है वो खाना में मिल जाता है। तो एंजाइम बताए थे 4 प्रकार का था, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन। ये 4 प्रकार का जो एंजाइम निकलता था, चारों एंजाइम मुंह के जो खाना था उस सब में मिल गया, तो उसी को बोलते थे बोलस। जैसे कंकर जब पड़ता है ना तो क्या करते हैं, लेते हैं उगल देते हैं। तो एकरा में क्या कर दिए, निकाल दिए मुंह में से। तो एकरा में से अब हाथों डाल के कंकर खोजना तो उधर कंकर निकल जाएगा, लेकिन जो बचा ना खाना उसको क्या बोल देंगे? बोलस। उसी को क्या बोल देंगे? बोलस। क्या बोल देंगे? बोलस। बोलस किसको बोलेंगे? जो खाना वाला जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं उसको? बोलस। बोले वाला को बोलस। तो बोलता नहीं है, वो खाना रहता है जिसमें सारा एंजाइम मिला हुआ रहता है। बोलिए कोई दिक्कत आता है? पेन कहाँ रख दिया? चलो कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग छोटी आंत में जब पढ़ रहे हैं ना तो इसमें आता है छोटी आंत पर। इतना चीज को हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं, सिर्फ किसको देखते हैं? छोटी आंत। तो छोटी आंत के लिए इसको क्या करना चाहिए? कहाँ भाग गया? छोटी आंत कैसे? ये वाला अमाशय, और अमाशय के बाद ना ई वाला ऐसे करके मुड़ता है। बोलो तो ये ऐसे करके मुड़ेगा ना? अरे बोलो हाँ मुड़ेगा। तो यहाँ पर 3 बार ये मुड़ता है। कितने बार मुड़ता है ये? 3 बार। तो 3 बार मुड़ता है। तो पहला को बोलते हैं डेडुनम, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? डेडुनम। क्या बोलते हैं उसको? डेडुनम या ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या उसको? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो पहला मोड़, ये तो मोड़ तुम्हारा एक बात याद रखना, यहाँ से जो निकलता है ना खनमा, देखो मुंह से निकला तो बोलस, मुंह से खाना निकला तो बोलस, और जब अमाशय से निकलता है तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? काइमा, काइम। जहाँ क्या बोलते हैं इसको? काइल। अगर तुम यहीं पर काइल बोल दोगे ना तो ये लाइट्रिन का रूप ले लेता है। काइल रहेगा उसको क्या बोलते हैं? लाइट्रिन का रूप ले लेता है। और ये जो निकलता है कहाँ से? यहाँ से, यानी इलियम से जब पूरा निकल जाता है, नहीं छोटी आंत से जब बड़ी आंत में जाने वाला होता है तो पूरा क्या बन जाता है? काइल। तो यहाँ पर याद रखना कि हम बोल रहे हैं अमाशय वाला पार्ट से, तो अमाशय वाला पार्ट जब निकलता है ना तो क्या होता है? काइल। क्या होता है? काइल। तो अमाशय बता, मुंह से निकला तो क्या कहलाया? बोलस। मुंह से निकला तो क्या कहलाया? मुंह से निकला तो क्या? बोलस। कब कहेंगे? मुंह से क्या निकलेगा? पूरा भोजन का पूरा एंजाइम के साथ लपेट उपेट करके जब निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? जब अमाशय से जब पूरा खाना एसिड उसिड जब साथे लेकर जब ये वाला जब आएगा खाना तो एक में 3 पार्ट में, वो पार्ट में तो एसिड था, तो एक कुछ ना कुछ एसिड वाला पार्ट तो आ ही ना जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा न्यूट्रलाइज हो गया था, पूरा तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ? कुछ एसिडिक पार्ट इसमें आते गया। तब बोलेंगे कि इसमें से और इसमें क्या मिल गया? 2 एंजाइम मिलता है। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन मिलता है? रेनिन और पेप्सिन। 2 जब मिलता था इसमें रेनिन और पेप्सिन, तो रेनिन और पेप्सिन भी इसमें मिल गया, एसिडिक भी मिल गया। तो ये जब मिल करके जब इसमें आता है ना,
तब इसको हम लोग बोलते हैं काइम। क्या है वो? काइम। हम कब बोलेंगे? जब ये वाला जब इसको से निकाल करके, यानी बोलो डायरेक्ट, अमाशय से भोजन निकाल के जब छोटी आंत में प्रवेश करता है, तब छोटी आंत में प्रवेश करने के जस्ट पहले उस भोजन को हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं काइम। समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं? काइम। वो दिखाते हैं। अब यहाँ से बात हमारी आती है कि यहाँ पर एक होता है अग्नाशय। क्या पर? अग्नाशय। कलर नजर नहीं आ रहा? देखिए कलर नजर आ गया ना, ये तो और नजर नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है। यहाँ पर होता है अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज इंग्लिश में। अग्नाशय, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय। एक ऊपरे में यहाँ पर होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? लीवर। और लीवर के जस्ट नीचे होता है यहाँ पर पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। तो पिता का रहने वाला नहीं, पित्त को रहने वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। अग्नाशय हो गया, पित्ताशय हो गया, लीवर हो गया। अभी लीवर पढ़ा नहीं रहे, लीवर का खाली थोड़ा सा बता रहे। तो लीवर, लीवर से क्या क्या उसके बगल में है? पित्ताशय। और इधर में तुम्हारा क्या हो गया? अग्नाशय। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही यहाँ पर ड्यूडेनम के पास खाना आता है, कहाँ पर? ड्यूडेनम के पास। तो ड्यूडेनम के पास जब आता है तो ड्यूडेनम कहता है कि अगर हमको तू एसिड देगा तो हम खाना के पचावेंगे नहीं, कह देंगे कि जाओ हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा? सीधे खाना को ऐसा आया इन्हें भगा देगा, और जब इन्हें भगा देगा तो खाना पचेगा नहीं। वही क्या कहेंगे? लैट्रिन हो रहा है, लूज मोशन से निकलेगा। कब लूज मोशन होगा? जब यहाँ पर एसिड, जरा सा भी एसिड आ गया तो यहाँ पर उसको क्या करेगा? ये काम ही करना बंद कर देगा, बोलेगा जो हमको चाहिए था तुमने नहीं दिया, हम काम नहीं करें। अब बताओ हमको तुम लोग नहीं दोगे कुछ जो हमको चाहिए तो क्या करेंगे? पैसा तुम लोग नहीं दोगे पढ़ने के लिए तो क्या करेंगे? उसको क्लास बंद, हम काम नहीं करेंगे, हम भी बैठ जाएंगे। बस समझ रहे ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एसिड इसको चाहिए नहीं, तब एसिड नहीं चाहिए, एसिड ही कहा था। तो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए हमको? बेस। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए? बेस। अब बेस आवेगा कौन? देगा कौन? तब यहाँ पर देता है कौन? पित्ताशय। तो आखिर ये पता कैसे लगा पित्ताशय के कि हमको एसिड देना है? तब ड्यूडेनम के पास दो प्रकार के हार्मोन निकलता है। ड्यूडेनम के पास दो प्रकार के हार्मोन निकलता है, जिसमें एक को बोलते हैं कोले दो प्रकार के हार्मोन निकलता है। एक को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या बोलते हैं इसको? कोलेसिस्टोकाइनिन। एक हार्मोन का नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा का सिक्रेटिन। क्या बोलते हैं? सिक्रेटिन। तो पहला हार्मोन का नाम क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टो अब दिखा दे रहा है, नहीं दिखा दे रहा है। काइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। और दूसरा निकलता सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन निकलता? दूगो सिक्रेटिन। ये जानते हो क्या होता है? हार्मोन क्या होता है पता है तुमको? हम बोलते हैं ना कि मेरे में हार्मोन ज्यादा है, किसी में हार्मोन ज्यादा है ना? बहुत सारा शरीर में हार्मोन पाया जाता है। हार्मोन होता है क्या? स्टेबलाइजर का काम करता है। जब वोल्टेज कम होता है तो स्टेबलाइजर क्या करता है? जितना चाहिए उतना देता है कि नहीं? स्टेबलाइजर जानते हो? तुम नहीं जानते हो? जानते हो। तो स्टेबलाइजर का काम क्या है कि हमको जितना वोल्टेज चाहिए था, जैसे टीवी चलाना है तो स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो जितना उसको वोल्टेज चाहिए था वो क्या करता है? वोल्टेज उतना वो बना करके दे देता है। यानी वोल्टेज बाहर कम था तो क्या कर दिया? ज्यादा बना दे दिया। और जब बाहर वोल्टेज ज्यादा होता है तो स्टेबलाइजर क्या करता है? उसको कम करके देता है। मतलब जितना चाहिए था उतना वो देता है। हार्मोन स्टेबलाइजर है। तुमको जितना चाहिए उतना ही बढ़ा भी सकता है और उतना क्या कर सकता है? कम कर सकता है। ठीक है? तो जब ड्यूडेनम के पास खाना आने वाला होता है, आता है, नीचे देख रहा है क्या बेवकूफ? हम यहाँ बता रहे हैं। जब यहाँ पर ड्यूडेनम में जब खाना पहुंचता है तब ड्यूडेनम के जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन है वो कहता है हम रुकल हैं। ड्यूडेनम बोलता है हम काइम यहाँ है ना, तो हम रोक के रखे हुए हैं। ये देता है सिग्नल किसको? पित्ताशय को कि अब तुम क्या करो? इसमें बेस दे दो।
काहे बेस दे दो? जब बेस नहीं देगा तो हम एसिड रह जाएगा ना, और जब एसिड रह जाएगा तो खाना पचावेगा? क्या करेगा? आगे निकलो, हम यहाँ से काम नहीं करेंगे। तब ये क्या करेगा कि यहाँ से पित्ताशय को कौन बोला? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन बोला, सिग्नल दिया कि अब तुम यहाँ पर क्या करो कि हमको में क्या दे दो? पित्त मिला दो, मतलब ये बेस मिला दो। अब बेस मिलाएगा तो ये क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। अब बात आती है कि ये पित्ताशय में पित्त आया कैसे? तो पित्त का बनाना पित्ताशय का काम नहीं है। पित्त का बनाना काम होता है लीवर का। पित्त कहाँ बनता है? लीवर। पित्त बनता है लीवर में, लेकिन लीवर एक ही काम ना करता है, बहुत मनी काम करता है, बहुत सारा काम करता है। इसको देखोगे अभी जब लीवर पढ़ाएंगे तो पता चलेगा लीवर का काम बहुत सारा है। तब तो लीवर का काम बहुत सारा, तो खाली इसको कब ये सिग्नल देगा, बार बार भेजेगा, फिर उसको तो पता चलेगा नहीं। अब कब ये भेजेगा अपना पित्त छोड़ देगा। सोच लो, ध्यान सुनना, अगर आप पित्त हम नहीं देते तो लीवर कब इसको चाहिए पित्त, कैसे जान पाता? तो बता, कभी कभी आदमी क्या करता है, बाहर गया तैयो कुछ मार लिया, घर है तैयो मार लिया, कभी चना रखा है वो उठा के मार लिया, मकई के भुंजा रखा है वो मार लिया। जखनी मिलता है तखनी मार लेता है। अगर जखनी मिलता तखनी खा लेगा, और खाएगा उस वक्त उसको क्या चाहिए? बेस चाहिए होगा। अब बेस चाहिए तो इतना अगर फुर्सत है कि तोरे देखे रहेगा कि तू कोची कोची खाया है? नहीं देखेगा। तो ये कहता है कि जब सोचो कि कोई कंपनी का जब सीईओ रहता है तो अपना एगो का रहता है, असिस्टेंट रखता है, जिसको बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं मतलब? पीए नहीं बोलते हैं, हमारा पीए से कंसल्ट करो, उसे बोलते हैं पर्सनल असिस्टेंट। पीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल असिस्टेंट। यानी जे करना है वो असिस्टेंट से पहले परमिशन, जो हमको करना ना, तो जो हमको मान लो तुमको कुछ काम करवाना हमको से, तो पहले असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। वो हमको बोलेगा कि आपको से वो आदमी मिलना चाहता था। हम पूछेंगे कि क्या था, और असिस्टेंट क्या करेगा? टाइम मैनेजमेंट करेगा आपको, ठीक है, कि कितना बजे आपको से मिल सकते हैं। समझ, तो वो असिस्टेंट रखेगा। कौन? ये कहाँ रखेगा? ये बहुत बड़ा पोस्ट पर है, इसको बहुत बड़ा काम है, तो अपना क्या रखेगा? असिस्टेंट। और वही असिस्टेंट का नाम कौन ने दिया? गॉल ब्लैडर इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं उसको पित्ताशय। तो ये क्या करता है कि इस एक ही बार बनाते रहता है। ये क्या करता है? पित्त को बना दिया और बना के कह दिया कि तू भी रख ले रहा, और जब वो कहेगा ना तब तू आराम से पित्त ओकरा दे देगा। तब पित्त कौन दिया? पित्ताशय दिया। पित्ताशय पित्त दिया, लेकिन काम किसका था? लीवर के। बनाया कौन? लीवर। दिया कौन? पित्ताशय दिया। तब बनाने का काम लीवर का था, तो लीवर अपना क्या रख लिया? असिस्टेंट। तो पित्ताशय में से पित्त का करता है, स्टोर रहता है, और यहीं से पित्त निकल के और कायम में मिल करके, और फिर यहाँ पे एसिडिक खत्म करता, और तब ड्यूडेनम अपना काम करता है, क्या? पचाना शुरुआत करता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो पित्ताशय का किया, फिर पित्त को छोड़ दिया समय पे। कब? जब खाना आया तब तक ये भूलते रहता था कि इधर से खाना कब आता है। ठीक है, कौन हुलकने काम कौन कर रहा है? ये हुलकेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, ये खाली बस अपना बना के ओकरा में स्टोर कर देगा जितना चाहिए। ये इसको से पित्त आराम से बेस अपना देते जाएगा, और देते गया आराम से खाना का हो गया, बचते गया। अब इसी में क्या होता है? पित्ताशय में किसी का पथरी हो जाता है, किसी का पित्ताशय में पथरी हो जाएगा। तो पथरी जब अंदर में हो जाता है ना, इलाज नहीं उसका, तो डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करके ये पित्ताशय को ही काट के हटा दिया। ठीक है, जब पित्ताशय को काट के हटा देता है, अब बताओ समय अब क्या करेगा? इसका तो काम क्या था? पित्ताशय को पित्त को देना। अब डॉक्टर क्या करता है कि डायरेक्ट क्या करता है ना, कि ई वाला उठा के, जो क्या नस था ना, जब भी आया होगा, देखो यहाँ पे देखो नस से आया कि ना पित्ताशय? आया ना? हाँ बेटा, बताते हैं इसको। ठीक, जब ये पित्ताशय इसके नस से आया था, अब ये पित्ताशय नस में काट दिए थे, तब तो है नहीं, तो जो निकला था, जो बना जो लीवर बना रहा था, वो क्या करता? समय से बनाता है लीवर, ये नहीं कि हमेशा नहीं बनाता, समय से बनाता है। तो जब लीवर बना रहा था वो तो निकल जाता बाहर, तो क्या करता? डायरेक्टली एक में जोड़ देता है। अब डायरेक्टली जोड़ देगा तो हमेशा जब समय पे निकालता है, उस पर खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? पूरा खराब हो जाएगा पेट उसका। तो क्या करता है? जब भी पित्त, जिसका अगर पित्ताशय में हो जाता है पथरी, और डॉक्टर उसको निकाल देता है, तो वैसे मरीज आज कचर पचर नहीं खाता है, जे मिलता है नहीं खाता है, और खाना खाता है तो समय पे एक समान खाना खाता है। काहे कि ओकर कौन है? ई है, ये नहीं है। अगर मान लो मकई के भुंजा खा लेगा और बेचारा एसिडिक आ जाएगा, ठीक है, और एसिडिक आ जाएगा यहाँ पर, और पित्त तो है नहीं,
ये तो बेच दिया नहीं। एक तो समय है कि हम 10 बजे देंगे तो देंगे पित्त। एक समय कौन सी है लीवर के कि हम 10 बजे पित्त बनावेंगे, यही ना इसका समय है। मान चलो समय 10 बजे है। अब 10 बजे खाना नहीं खाया, 8 बजे खा लिया। मकई के भुंजा उठा लिया सुबह में, और उठा लिया, बेचारा के पास याद आ गया और एसिडिक मिला था, आई तो पिता से दिया नहीं पित्त, कहीं को बनाया नहीं, और जब बनाएगा नहीं तो बता यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ जैसे ड्यूडेनम फंसेगा कहेगा तू एसिड लेकर आया है, हम छोड़ देंगे, जाओ हम नहीं काम करेंगे। अब जैसे इधर निकल गया तो कहा गया उसको हड़हड़ा गया, पेट स्लो मोशन होकर के बाहर निकल गया। तो कहा कि रे यार हमको पचा नहीं, मकई के भुंजा नहीं खाई। अरे तुमको पचा कहा नहीं, तोरा में पिताशय ये नहीं था, पिताशय काट के निकाला था, इसलिए तुम खराब चीज नहीं खाओ। जे तुमको खाना है समय से समय खाओ। तो समय से खाए से क्या होगा, मान लो 10 बजे का टाइमिंग बना था, अब 10 बजे खाएगा तो 10 बजे तो छोड़ रहा है ना पिताशय, और छोड़ रहा तो आराम से इसको बता न्यूट्रल कर देगा, और न्यूट्रल कर देगा तो बताओ वो कभी एसिड रह पाएगा और आराम से पचेगा कि नहीं पचेगा, पचेगा ना। तो यहाँ पर समझ में आया कुछ कि पिताशय का काम क्या है, बस उसको हुलकते रहना कि कब उधर से खाना कायम बन के आता है, और जैसे ही आएगा वैसे ही ई वाला, और इसको कहता कौन है, कोलेस्टेरोकाइनिन। ये तो बेचारा गया था पिताशय के पास, लेकिन पिताशय नहीं है, तो ये बेचारा कहाँ हो गया, लौट गया, कुछ नहीं कर सकता। इसका काम बस एक ही को था, पिताशय से जाकर के कहे कि आप हमको लिए क्या दीजिए, पित्त दीजिए, कायम दीजिए। कायम तो यार अमाशय दे दिया था उसको, बस जाके पित्त दीजिए, और जैसे ही पित्त दिया, रिकॉर्ड हो रहा है ना, लाल जल रहा है उसमें स्क्रीन पे, तो इसे बताओ इसी कायम में पिताशय मिल गया, वो आपका हो गया, पचने के लिए काम करने लगेगा। तो याद रखना है क्या कि जब भी अगर हमारा पेट में स्टोन हो जाए, या तो उसको बोलते हैं पथरी हो जाए, किसमें, गॉल ब्लैडर में यानी पिताशय में, तो उस पित्त को क्या करते हैं, पिताशय को काट करके हटा दिया जाता है, और तब वो आदमी समय समय पर खाना खाएगा, कोई कचर पचर नहीं खाएगा। जो पहले आदत लगा था ना कुरकुरे खाए के, वो क्या हो गया, उसको खत्म हो गया। और याद रखना जो भी स्वादिष्ट जो भी बनता है ना, उसमें लेड की मात्रा होती है। एगो जल्दी में ही न्यूज आई थी, खुद नेस्ले कंपनी ही सर्वे किया था, उसमें जब हुआ तो उसमें 60% हानिकारक चीज रहता है नेस्ले का सामान। हाँ, जल्दी न्यूज में हम देखे थे 60%। बताओ कि नेस्ले कंपनी है, उसमें मैगी बनाती है वही, ठीक है, वही कुरकुरे तो उसी का है, नेस्ले लिखा रहता है। अब जो बनाता जो खाता होगा तो समझ लो कि ना, एक बार सुना होगा पहिलका वाला भी, तो में शीशा रहता है, तो शीशा को जो ही लेड रहता है, तो शीशा नहीं रहता, ठीक ना, शीशा को ही हम लोग लेड बोलते हैं। तो बस ना, तो बताओ खाओगे ना कुरकुरे जाके, तो फिर कहा होगा बाद में, यही वाला मान लो खराब हो गया, तो फिर कचर पचर खाना कहा हो गया, बंद हो गया। तो फिर रहना, अच्छा कितना बजे, 10 बजे, अरे खाना खाना, और जहाँ इधर उधर हो गया भूखे रहो। फिर कब खाना खाएंगे, अगला टाइमिंग में, अच्छा 4 बजे 3 बजे खाना है, तो 3 बजे फिर करो, फिर 3 बजे खाएंगे, फिर हमको पिता क्या करेगा, लीवर पित्त देगा, तब बचेगा। नहीं तो जितना ना खाएंगे उतना से ज्यादा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए कभी भी कचर पचर नहीं खाओ। अभी तुम्हारा शरीर ठीक है तो लग रहा है कि सब पचा लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ये चीज दिक्कत कर जाता है। इसलिए अभी से एक मेंटेन करते, मतलब जो भी खाना खाते हो घर का खाओ, ज्यादा बेटर है। तो ड्यूडेनम समझ में आ गया, ड्यूडेनम से कितना प्रकार का हार्मोन निकला, 2। अभी एक काम क्या था, कोलेसिस्टोकाइनिन का, बस वहां से पिताशय को मिला देना। ई का कह दिया पिताशय को कि यार हम उधर से कायम आ रहा है, हम रोक ले, जब तक तू आओ और यहाँ पर क्या कर दो, मिला दो, और तब हम इसको क्या करते हैं, आगे की ओर भेजेंगे अच्छे से पचा के। और नहीं तो डायरेक्ट भेज देंगे, और डायरेक्ट भेजेंगे ना तो यहाँ पर तुम्हारा जेजुनम होता है, यहाँ पर इलियम होता है, ये कुछ ना करेगा, ये भी डायरेक्ट कर देगा कि जाओ बड़ी आंत, और बड़ी आंत से होते हुए कहाँ कर देगा, भाई निकल जाए, ठीक ना। कब ये जहाँ गड़बड़ाया तब, क्यों किसका है, छोटी आंत का ही पार्ट था ना। बात समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आता है इसका ड्यूडेनम का दूसरा पार्ट, दूसरा हार्मोन इसमें कौन था, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का काम क्या था कि जैसे बताओ हमको मंड को पचाने के लिए कहा था टायरिन और डायस्टेज होता था, कहाँ पे, मुंह में मिलाया हुआ था। अब मुंह में का सब जैसे मिलाए थे तो पच गया था वहां पर, और जैसे ही एकरा में आया, यहाँ पर कौन रहता है, बाबूजी,
HCl वो क्या करेगा उसको, टाइलिन और डाइस्टेस के छोड़ेगा, ओकरो मार देगा। तब बताओ कुछ जे जरा हमारा पचा था सब तो नहीं पचा, स्टार्च हमारा चोक कर पूरा नहीं पचा पाए। कभी टाइलिन डाइस्टेस तो मिला था कि नहीं हम पचा लेंगे, लेकिन पूरा नहीं पचा पाया। काहे कि एकरा में आया वैसा ही HCl का कर दिया, ओकरा मार दिया, तब तो उधर मेरा खराब हो जाता। तो उसको पचाने के लिए क्या होता है कि यहाँ से ये कहता है केकरा, यार आप तो यार बहुत दानी है, आप तो भगवान है। कैसे, तो आपने सब प्रकार के जितना भी आपको पचाने का जो कुछ भी पचाना है, उस पर जो भी पचाना रहता है उसका आपके पास दवाई है, यानी आपके पास उसका एंजाइम है कि आप क्या करिएगा कि आप दे दीजिएगा। तो ये कहता है कि देखिए ना उधर से आया था स्टार्च, और जैसे वहां तो मिला दिया था टाइलिन और डाइस्टेस मुंह में, लेकिन जैसे पेट में आया HCl उसको मार दिया, अभी भी पूरा वो पचा नहीं है। तो क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा उसमें से तो स्टार्च और पचाने के लिए आप उसको एंजाइम दे दीजिए। तो स्टार्च को पचाने के लिए देता है एमाइलेज, ठीक है। यहाँ दे दे निकाल पैकेट से, वहां होगा ऑफिस में। तब यहाँ पर टाइलिन और डाइस्टेस तो पूरा नहीं पचा पाया, तब यहाँ पर कौन सा आता है एमाइलेज, ठीक है। तो ये किसमें से निकला एमाइलेज एंजाइम, अग्नाशय से। किससे निकला, अग्नाशय। कौन कहाँ निकालने के लिए, सिक्रेटिन नहीं है, सिक्रेटिन हार्मोन था। वो कहा अग्नाशय के कि आप बहुत बड़े दयालु हैं, आपको देखिए वहां पर पूरा नहीं पचा पाया स्टार्च यानी चोकर को, आप थोड़ा सा क्या कीजिए माइलेज निकाल दीजिए ना, उस जाके क्या हो जाएगा, पच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दिया, इसको कर दिया। तो यहाँ से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, वो हम बतावेंगे कुछ ही देर में। क्या कुछ पूछना नहीं, 3 प्रकार निकलेगा वो हम बताएंगे बाद में। तो यहाँ से बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्या क्या भी बताया अभी तक। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, कहानी सुन रहे हो, ठीक है, कहा जाएगा निकाल भी सकता है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लोगे तो कहानी बच जाएगा, फिर कई रोज जाके सुना देना, ठीक है। आज सुनाना क्या करा जो दूसरा मतलब पड़ोसी को सुनाना, ठीक है, हाँ, ताकि वो समझेगा कि कैसे जानता है। आज बतावे ना भी आओ, जब बाबा सिर का सुने हो ना, है एक हो जाता है तो फिर से हो जाता है 2-3 साल बाद, एक बार में खत्म ना होता है, बता देंगे नहीं जाते पाइल्स। चल तो यहाँ पर समझाते हैं, फिर से सुन लेते हैं एक बार। तो देखिए अमाशय तक तो हम नहीं सुनावेंगे, कहीं नहीं सुनावेंगे, जितना सुनना है वो वीडियो जा करके देखेंगे, वो अपने सुन लेंगे कि हमारा अमाशय कैसन अमाशय में क्या होता है, वो हम यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आया था तो यहाँ पर ड्यूडेनम के पास 2 प्रकार के हार्मोन निकलता है, एक था कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा था सिक्रेटिन। कौन था, कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा था सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो पिताशय कहता है कि देखिए अमाशय से काइम निकल के आ रहा है, आप कुछ नहीं कीजिए, खाली आप अपना पित्त मिला दीजिए उतना कि एसिड वो ना रहे, वो न्यूट्रल होकर के साल्ट और वाटर बन जाए। और जैसे ही बन जाएगा तब कहता है कि हाँ हम इसको पचा देंगे, क्योंकि ड्यूडेनम कहता है कि हम एसिड को नहीं पचा सकते, एसिड जैसे आएगा तो हम खाना को फेंक भी नहीं सकते हैं, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे आएगा न्यूट्रल लाइन खड़ा वो सीधा आएगा, सीधा निकल करके भाग जाएगा, हम उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कब कहता है ड्यूडेनम, जब उसमें एसिड की मात्रा होगी तब, लेकिन जैसे एसिड की मात्रा खत्म हो जाता है तब इसको ड्यूडेनम कहता है चलो ठीक है हम तुम्हारा काम करते हैं, पचाते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसको कौन कहता है, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है किसको, पिताशय को, कि तुम यहाँ पर पित्त मिला दो। क्या निकलता है यहाँ से, काइन निकलता है, क्या निकलता है, काइन निकलता है। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर जाता था तो बताओ पित्त को बनाता कौन था, लीवर। लीवर के ही काम है नहीं, बहुत सारा काम है, बहुत सारा, अभी बहुत चीज उसमें देखने को इसे मिलेगा अभी आगे आते आते, लेकिन जब लीवर का जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ और मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर समझ आ गया। अब बताए थे कि अगर खराब हो जाए तो कचर पचर खाएगा क्या, नहीं खाएगा, वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम खाएगा, क्योंकि जब खराब हो जाता है तो इसको ई वाला काट करके क्या करते हैं, देखो जी देखो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बताए सिक्रेटिन क्या करता है,
सिक्रेटिन क्या करता है? तो सिर्फ एक ही तो अग्नाशय को कहता है ना कि आप क्या कीजिए। सिक्रेटिन क्या करता है? अग्नाशय को कहता है कि जो चीज नहीं ना पचा पाया था मुंह में से तो सब बन गया था, मुंह में था भोजन तो सारा एंजाइम मिला दिया था कि अब वो क्या कर देगा, पचा देगा। लेकिन क्या किया कि जैसी एंजाइम लेके आया था एकरा में कार्डियक में तो क्या कर दिया, HCl उसको मार दिया, और मार दिया तो पचा नहीं पाएगा। तब कहते हैं यहाँ से कि देखिए आपके पास 3 वो आपके पास मिलता है क्या, एंजाइम छोड़ते हैं। आप कौन कौन छोड़ते हैं तो याद रखिएगा, लेट। कौन सा एंजाइम छोड़ते हैं? लेट। कौन सा? लेट। इसको पे करते हैं, कौन सा छोड़ता है? लेट। कौन सा होता है? लेट। लेट को बोलते हैं, एल से होता है लाइपेज। क्या उसको बोलते हैं? लाइपेज। ए से बोलते हैं एमाइलेज और टी से बोलते हैं ट्रिप्सिन। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइपेज। कौन सा एंजाइम छोड़ता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम छोड़ता है? लाइपेज। और अगला होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज। और उसके बाद होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। ठीक है, तो अग्नाशय कितने प्रकार के एंजाइम छोड़ता है? 3। लेट। कौन? लेट। कौन? लेट। लेट नहीं तो LAT बोल दो, LAT। कौन? एंजाइम कितना छोड़ता है? 3 को। कौन कौन? 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 LAT। L से लाइपेज। 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 A से एमाइलेज। A से एमाइलेज। से T से ट्रिप्सिन। 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 तो याद रहेगा ना? जानते हो जब बासा जो पीत होता है, बेस बासा को जानते हो, जो जैसे पीत पर बासा पीत सॉरी जैसे तुम्हारा वसा पर, वसा मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है ना वसा, उसको फैट पर जैसे हम बेस डालते हैं ना तो हम छोटा टुकड़ा में उसको तोड़ देता है। तो यहाँ पर वही काम होता था, जो बेस आया ना उसको क्या कर दिया, जिसमें कायम था उसको एकदम और तोड़ दिया। जैसे दूध है ना, दूध चाहे मक्खन कुछ दही ले लो, कुछ ले लो, जैसे तुम करेला के जूस का कर उस पर गाड़ देना और देखना दूध का कहा पानी नियन कर देगा। पता क्या है? दूध में क्या होता है? फैट रहता है ना, छाली मक्खन उस पर क्या होता है? फैट रहता है। और उस पर जब करेला का जूस क्या होता है? कड़वा, वही होता है बेस होता है। करेला का जूस क्या होता है? बेस। उसको जैसे ही डाल देना तो पानी के जैसा बना देता है। कौन? करेला के जूस। किसको? दूध को या दही को एकदम बना देगा। तो वो तुम्हारा क्या कर देगा? तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि वसा को तोड़ने का काम कौन करता है? कौन? बेस। बेस मतलब पीत। ठीक है, पीत क्या करता है? उसको वसा को तोड़ देता है। तो यहाँ से जो वसा को जो तोड़ दिया तो पच गया, वो नहीं पचा तो बचाने का काम कौन करता है? लाइपेज। तो वसा का तुमको से क्वेश्चन पूछ देंगे, याद कैसे करेंगे? वसा लासा, बासा लासा याद है ना? लासा बासा, लासा से याद है ना? तो ला से लाइपेज था ना, तो बासा को पचाता कौन है? बासा को कौन पचाता है? बासा लासा याद हो जाएगा ना? तो बासा से लासा याद हो जाएगा। याद रखना कि लाइपेज जो है वो किसको पचा देता है? बासा। किसको पचा देता है? किसको? कौन पचाता है? लाइपेज कौन निकालता है? लाइपेज अग्नाशय, पैंक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। क्या बोलते उसको? अग्नाशय या तो पैंक्रियाज। क्या बोलते उसको? कौन कहा था कि MRT निकालो? कौन बोला था अग्नाशय को कि तुम अपना से LAT निकालो? तो कौन बोला था? सिक्रेटिन कहा था कि भाई वो देखो नहीं पचा पाया, अब तुम जरा सा जो बचल खुचा है ना सबको पचा दो। तो सिक्रेटिन क्या है? हार्मोन है कि एंजाइम है? हार्मोन है। तो ये निकाला कौन था? दोनों ड्यूडेनम। कौन निकाला था? तो लिखा था यहाँ पर ड्यूडेनम, देखो लिखा था, ड्यूडेनम लिखा है।
तो ये ड्यूडेनम था, ये पूरा ड्यूडेनम है। एकरे में ना यही से ना काम आता है तो एकरा में आ जाता है। अब काम जैसे ड्यूडेनम में दिखा कहता है हम रोकले हैं इधर से, फिर क्या कहता है देखो ई वाला से क्या कहता है छोटे आदमी मैंने ड्यूडेनम में दे देता है कौन सी बेस कहता है कि लो अब तुम उसको तोड़ दो। और जैसे ही तोड़ दिया बसा उसा सबके तो ये कहता है कि चलो अब तुम्हारी काम है, काम लाइपेज को निकालो जो बासा को तोड़ देगा, और कहता है एमाइलेज को निकालो जो चोकर उकर बच गया था ना उसको पचा देगा। तो चोकर यानी मंड को पचाने का काम कौन करता है? एमाइलेज। कौन काम करता है? एमाइलेज क्या करेगा? उसको चोकर के पचा देगा। अब उसमें का सारे चोकरे था, मंड था, खाली बस आता प्रोटीन भी तो होगा। अब प्रोटीन को कौन पचाएगा? ट्रिप्सिन। किसको तो याद रखना ये हो गया चोकर को पचाने का काम करता है, और ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। तो पूछेंगे प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन। वहाँ कौन पचाता था? रेनिन और कौन सी था? पेप्सिन। तो पास से प्रोटीन पास से पेप्सिन। तो बताओ कहाँ निकला था? तो अमाशय के कौन सा पार्ट में? पाइलोरिक पार्ट में। जठर ग्रंथि था, जठर ग्रंथि में जठर रस निकलता था, और जो जठर रस था दो क्रम मिलता था रेनिन और पेप्सिन। तो वहाँ पे रेनिन का करता था दूध से दही बनाता था, और पेप्सिन का करता था प्रोटीन के पचा देता था। तो वहाँ पर प्रोटीन पचा दिया कौन? पेप्सिन। जरा हमारा बच गया प्रोटीन उसको कौन पचा दिया? ट्रिप्सिन। अभी समझ में आ रहा ना कि वहाँ पर चोकर के पचाने वाला भी दो चीज था, ट्राइलिन और डाइएस्टेट। यहाँ पर चोकर के पचाने वाला एमाइलेज। चोकर के पचाने वाला कौन? ट्राइलिन और डाइएस्टेट। और यहाँ पर चोकर के पचाने वाला एमाइलेज। गधा रुको ना, कहाँ लिख रहा है? दो पैर वाला गधा है। जानते हो गधा में गधा बेवकूफ इंसान तो गधा क्यों बोलते हैं? जब गधा है ना उसको कुछ दे दो, खाली होकर गला में रस्सी है चाहे पैर में है, अगर खुट्टा है ना खुट्टा, और अगर रस्सी किसी घुमा दोगे ना, नहीं बांधो, खाली अगर घुमा दो उसको दिखा के तो गधा खड़ा रहेगा। पता क्या है? उसको लगता है कि हमको बांध दिया, तो जाएगा नहीं। इसीलिए उसको अपना दिमाग ना है कि हम खींच के देखे कि हम खुला लेके बंधाएंगे। इसीलिए जो बेवकूफ इंसान होता है उसको गधा कहते हैं। वो क्या है? उसको पास कोई दिमाग नहीं है। आप जमाता ना गधा कहेंगे। तो बात समझ में आया? चलो बोलो, फिर से पूछ रहे हैं। वहाँ पर चोकर को कौन पचाया था? यहाँ कौन पचाया? एमाइलेज। वैसा वैसा बताए थे ना। सबसे एंजॉय क्या था? ट्रैक्टर वाले। लाइपेज क्या करता है? बासा को पचाता है। और चोकर कौन पचाता है? एमाइलेज। अब प्रोटीन को कौन पचाता है? कौन? कौन? LAT L4 लाइपेज, L4 L4 A4 L बोले तो A बोले तो L4 L से L से L से L से A से A से A से A से T से T से हो गया ना? याद हो गया? तो कौन बोला था? सिक्रेटिन बोला था। किसको बोला था? क्या करो? एंजाइम दो। नहीं पचाया था वो, जहाँ नहीं दोगे तो नहीं पचावेंगे, भगा देंगे, फिर पूरे तुम शरीर को पूरा नुकसान करवा देंगे। कैसे? कमजोर करवा देगा। कैसे? लूज मोशन करवा नहीं मिलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कि है दिक्कत? नहीं ना? चलो अब इसका जो है अगला पार्ट है जिसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं अगला? जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। इसको मिटा दो ना, पहले लिख तो ले लोगे। कैसे? यहाँ से कि घर जाके काजी से देख के, हाँ यूट्यूब से देख के, मोबाइल से, क्योंकि आज की डेट में सब घर मोबाइल है। पढ़ेला किताब लिया है चाहे ना लिया है? मोबाइल जरूरी है, ठीक ना? खाना के नमक आवे चाहे नहीं आवे, मोबाइल में डेटा रिचार्ज होना जरूरी है। सही है ना?
अगला काम किसका बताए? जेजुनम का। किसका? जेजुनम का। जेजुनम कुछ करता नहीं, ये खनमा को पसार देता है। जैसे गेहूं धोते हैं ना, बनाती है तुम लोग? अरे ध्यान दो, अरे इधर ध्यान दो। जेजुनम वाला गेहूं धो दिए, एकदम जो पूरा जल्दी सूख जाए, क्या कहते उसको? एकदम पसारते हैं, फैला देते हैं। तो जेजुनम का क्या करता है? काम होता नहीं है कि जितना भी में काइम आया था ना, काइम फिर इहो मिला दिया। कौन सी मिलवा दिया? ये 3 गो LAT मिला दिया। LAT मतलब 3 गो एंजाइम था ना, क्या कर दिया? उसको मिला दिया। ये सब मिला हुआ खाना यहाँ गया। आप इसको क्या चाहिए? अच्छा से ना पचेगा, अब्जॉर्ब करेगा। तो जेजुनम क्या करता है? एकदम पूरा जगह बना देता है, फैला देता है। किसको? ये वाला पार्ट को। और फैला करके पूरा उसको पसार देता है कि आसानी से क्या करे? वो पचेगा। ठीक है, आसानी से उसका करे, अब्जॉर्ब करे। तो जेजुनम का काम क्या है? खाना को दाम पसार दे कि एको चीज बच के न जाए। जैसे अभी पिटाई के क्रम में क्या हुआ था? विराज बोला उठ के सूख गया था, समझो ना? तो वो वाला बात उसी जैसे कोई क्या हुआ, एक ही में जब खाना आवेगा, सुनो, खाना जब एक ही में आवेगा तो कोई चीज बचा रह जाए कि नहीं? और वही कहीं अच्छा चीज होता, और जब अच्छा चीज होता और बच जाता तो बता कितना प्रॉब्लम हो जाता? ठीक ना? कितना प्रॉब्लम होता? बताओ, जो चीज हमको चाहिए और वही अगर मिक्स होकर के हम उल्टाए चल जा आगे निकल जाता तो बताओ हमको मिलता प्रोटीन? नहीं मिलता। तो कमजोर होते कि नहीं? तो खाना का खाए तो लिखा खाइए, क्या चाहिए कि हम बारीकी से चेक करेंगे कुछ चीज है तो नहीं ना, और कुछ चीज रहेगा उसको चेक कौन करवाएगा? तो चेक करवाने का काम करता है, कहता है कि यहाँ से कोई चीज भी बच के नहीं जाएगा। अगर आकर है तो भी नहीं जाएगा, उसको छाट देगा। यहाँ 2 मिनट ब्रेक कराऊं? अच्छा, जैसे ही तुम्हारा जेजुनम में क्या हुआ? फैला दिया, सब कुछ हो गया। अब ये सब इसका काम तो क्लियर समझ में आ गया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए, यहाँ बहुत टाइम होगा, आधा घंटा सुपर होगा। तो जो जैसे ही यहाँ जेजुनम में आया, खाना का कर दिया, फैला दिया, तो आराम से सब छाट उठ लिया। अब हमारे पास अगला काम बचेगा इलियम का। किसका बचेगा? तो जितना भी हमारा खाना पचाने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था तो सब पचा दिया, लेकिन कुछ होना चाहिए ना अब्जॉर्ब करने का, कौन लेगा? तो इसके बारे में डिटेल जो करेंगे अब अगला क्लास करेंगे, और ये सबसे महत्वपूर्ण पूरा पाचन शक्ति का करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा इलियम वाला। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।